मित्रों, अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं, तो आपको कौन सी जगह जाना चाहिए जो सर्वाधिक योग्य और जिसे कहें कि धर्मानुकूल है? वह प्रथम स्थान है संगम। आप स्टेशन से उतरिए और वहां से ई रिक्शा या अन्य कोई वाहन, ऑटो, कुछ भी आप पकड़कर आप सीधे संगम पहुंच जाइए। स्थानीय लोगों से यहाँ का किराया ई रिक्शा 50 रुपए लेता है। अब आपसे कितना लेता है यह आपके मोल भाव करने के ऊपर है। अगर टैक्सी से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टैक्सी ले जाइए और कोशिश करिए कि उसको रोक के रखिए। 2 घंटे के लिए कम से कम उसको तय कर लीजिए कि आप मेरे साथ रहेंगे। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप संगम पहुंचिए, स्नान करिए। संगम वहां पहुंचिए जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, यानी कैंची की तरीके दोनों नदियां जहां मिलती हैं वहां। इसको संगम नोज भी कहते हैं आजकल। यही वह स्थान है जिस पुराणों में वेड़ी माधव का स्थान कहा गया है। माधव यानी भगवान विष्णु, जो हमारे सृष्टि के पालक हैं। प्रयागराज भगवान विष्णु का क्षेत्र है। 20 धनुष उसका क्षेत्रफल बताया गया है। ये लगभग वही एरिया है जो संगम नोज है। यहां स्नान करने के बाद अगर आप वेणी माधव का ध्यान करेंगे, जमीन पर बैठ जाएं, ध्यान लगाने की कृपा करें, देखेंगे कि आपको एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके पश्चात आप पश्चिम की ओर देखें, आपको किला दिखेगा। वाहन है अगर आपके साथ तो उसी वाहन से चले जाइए। यह दूसरा प्रमुख स्थान है धार्मिक रूप से। अक्षयवट इस किले के अंदर है। वर्तमान सरकार ने अक्षयवट कॉरिडोर बनवा दिया है। आप यहां चले जाइए, अक्षयवट का दर्शन करिए। शास्त्रों में 3 माधव के स्थान इसी अक्षयवट में बताए गए हैं। वट माधव, मूल माधव और अक्षय माधव। ऐसा माना जाता है कि यहां किया गया पुण्य कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। इसीलिए यह अक्षय क्षेत्र कहा जाता है, विष्णु का क्षेत्र कहा जाता है। विष्णु पौराणिक मान्यता में परमात्मा है और व्यक्ति आत्मा है। आत्मा का परमात्मा में मिलन ही मोक्ष है और यही वह स्थान है जो मोक्ष का केंद्र माना जाता है। यहीं पर भगवान विष्णु बाल्य रूप में अक्षयवट के पत्तों पर विराजमान रहते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यहां सृष्टि में जब प्रलय होता है तो इस क्षेत्र का कोई नुकसान नहीं होता। इस अक्षयवट को कई बार मुगलों ने समाप्त करने की कोशिश की। इसका तना जब आप देखेंगे तो जला हुआ दिखेगा। और इस अक्षयवट की एक खास बात है कि इसके पत्ते छोटे और चमकीले हैं। यहां आप आराधना करें। इसके पश्चात इसी कॉरिडोर में सरस्वती कूप है, वहां पर जाएं। ये एक कुआं है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती यहीं लुप्त है। पिछली बार सरकार ने और सेना ने मोटर लगाकर और शीशे लगाकर यहां कूप को देखने की व्यवस्था की। एक यहां खास बात है जो आप तक मैं लाता हूं। इस कुएं का जल स्तर बगल में गंगा और यमुना बह रही हैं, उसके जल स्तर से काफी ऊपर है। यह आपको देखने पे पता लगेगा। यहां दर्शन करिए और फिर आप यहां पर ही पातालपुरी का मंदिर भी है। ज्ञात है, वेनसांग जब चीनी यात्री आता है तो इसके बारे में लिखता है कि यहां कुछ मूर्तियां भी हैं। यहीं से लोग मोक्ष की कामना लेकर नदी में छलांग भी लगाकर आत्मोत्सर्ग भी करते थे। तो पातालपुरी का मंदिर नीचे है।
अकबर ने जब किला बनवाया तो उसने ये मूर्तियां उठाकर पातालपुरी में रखवा दी। यहां दर्शन करिए और बाहर निकल आइए, बस 100 मीटर की दूरी पर लेटे हनुमान जी का मंदिर आपको मिलेगा।